मैं राजस्थान के नौजवानों को कहना चाहूंगा, आज जिस तरह नीट का एग्जाम, नीट का पेपर लीक हुआ, 23 लाखों बच्चे बैठे, रद्द हो गया, लेकिन उन बच्चों के साथ क्या बीतेगी जिन्होंने तैयारी की और अपने मम्मी पापा के साथ छुट्टी मनाने चले गए बेचारे एग्जाम देने, उनको वापिस आना पड़ेगा एग्जाम देना पड़ेगा। मुझे लोग कह रहे साहब आपने एसआई भर्ती रद्द कराई, वो इसलिए कराई, उनमें 800 में से 600 लूटे चोर घुस गए थे, उनको भगाना था 600। 800 में से अगर 10-15 होते ना तो मैं भी बयान देके पीछे हो जाता, मुझे क्या करना था, मेरे को जो कुर्बान की रकम ठीक कर देंगे। लेकिन जो दिल्ली की एजेंसियां हैं वो भी एग्जाम कराने के अंदर असफल है। और आज देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक अगर किसी राज्य में हो रहे हैं वो राजस्थान के माथे पे कलंक लगा, राजस्थान के। नीट भी कहां हुआ? राजस्थान में। 24 में राजस्थान के अंदर सारे पेपर नेताओं के बच्चे, आरपीएससी सारा कबाड़ा हो गया राजस्थान। क्यों हो गया? गहलोत जी को सरकार बचानी थी, एमएलए सब कह रहे मेरे एक आईएएस बनाओ, परिवार में एक आरपीएस बनाओ, बना लो ले आओ पेपर, मौका लगा उसी ने कर दिया। रीट का बताइए, ये आपका जो रीट का हुआ, कितने बच्चे अब तो 5-5 साल पहले क्या पकड़ रहे, कोई एग्रीकल्चर की भर्ती है, कोई दूसरी है, पकड़ के ला रहा, बोले ये भी फर्जी, कोई पीटीआई है ये भी फर्जी। मुझे लग रहा है फर्जी ज्यादा घुस गए नौकरियों के अंदर। अब कैसे जांच करोगे आप? मुझे बताओ, मुझे जांच नहीं कर सकते। लेकिन मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, कांग्रेस ने आरोप लगा दिया बीजेपी पे, बयान पड़ा मनासो गहलोत तो तमाम नेताओं का कि नीट का एग्जाम रद्द हो गया, होना नहीं चाहिए। अरे यार कम से कम तुम तो मत बोलो, तुमने जो सरेआम दुकानों में बेच दी कांग्रेस और बेचेंगे पिछले सरकार के समय। संगीता जी फिर कह देंगे हमारी पार्टी के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, हमें राजस्थान को बचाना है। और राजस्थान बचेगा ना तभी आप और हम बचेंगे। हमारे बच्चे कितनी उम्मीद के साथ देखते हैं, हमें बताओ मुझे। और हमें अगर ये गोरख धंधा चालू कर दें, हमारी पार्टियों के जो बड़े नेता है वो अपने परिवार में 5-7 अफसर पढ़ाने के लिए ऐसा काम कर दे। मेरे परिवार में बच्चे मुझे भी कहते हैं कि ताऊ जी, कोई कहता है चाचा जी कितने साल से आप जीते हो, शिक्षक के काम कराते हो, हमें भी नौकरियां लगा दो। ऐसे लगती है नौकरियां, पढ़ाई करो, नहीं लगे दूसरा काम। अगर हम ये काम करने लग जाएंगे तो फिर आप हमारे पे भरोसा नहीं करोगे, या तो परिवार भरोसा करेगा और या फिर राजस्थान आम जनता। जब इस कोई भी किसान का बेटा बेटी आईएएस बनता है, आरएएस बनता है, तो मुझे खुशी होती है कि किसान ने किस मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया, किस लगन से उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया, इसलिए हम उनको पूरा परिवार मानते हैं। आज आपके गांव आया हूं तो मैं मान रहा हूं ये भी सब मेरा परिवार है। चाहे इस गांव की 36 कौम, वो भी मेरा परिवार है 36 कौम। जब गांव में मैं आ गया, आपने स्वागत सत्कार किया, तमाम जातियां, पीछे देवासी समाज ने भी किया, प्राण समाज के बच्चे भी थे, और जातियों के थे, पटेल थे, आंजना थे, सिरवी थे, तो मैं तो सबका ध्यान रखता हूँ। और अगर आप नहीं मानो तो जब भी किसी समाज को आवश्यकता पड़े मुझे पुकार लेना, आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। इतना विश्वास। जिस तरह राजस्थान का जवान, राजस्थान का किसान, राजस्थान की मातृशक्ति हमारी बेटियां, और दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के बच्चे, तमाम देश के बच्चे चाहते हैं कि हनुमान जी राजस्थान के नहीं, इस देश के प्रत्येक वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब सेना को ठेके पे दे दिया तब इस देश के अंदर एक नौजवान ने आवाज उठाई, नागौर का सांसद है जिसने सरकार को हिला के रख दिया, अगली भी समाप्त करा के दम लेगा। जब देश के अंदर पहलवान बेटियां राजधानी के अंदर बैठी थी कि हमारा कोई भाई आएगा और हमें न्याय दिलाएगा, उस वक्त उनको न्याय दिलाने के सबसे पहले जंतर मंत्र पे गया और लोकसभा के अंदर हमारी बेटियों की पैरोकारी करी, तो हनुमान बेनीवाल ने हमारी बेटियों के लिए उस बाहुबली का मुंह बंद कर दिया। बहुत बड़ी ताकत थी, वो कोई छोटा आदमी नहीं था।